टॉपिक 11.10 इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी क्लियर हो गई है, कैसे लाइट रिएक्शन होती है, कैसे डार्क रिएक्शन होती है, कैसे C3 साइकिल, C4 एंड फोटो रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होने का मतलब है ये सारी रिएक्शंस में क्या क्या असर आ सकता है अगर फोटोसिंथेसिस को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। नाउ सी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसरी। तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट कितना यील्ड, कितना प्रोडक्ट देगा, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। तो फोटोसिंथेसिस किस किस के इन्फ्लुएंस में, बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि देखिए इंटरनल प्लांट के अंदर के भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और प्लांट के बाहर, प्लांट जिस जगह पे लगा है उस जगह के भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, क्या क्या फैक्टर है, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव, लीव का ओरिएंटेशन कैसा है, मेसोफिल सेल्स भी डिपेंड करते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट कितनी है, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं। The plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant। अगर हम प्लांट के अंदर की फैक्टर की बात करें इंटरनल, तो इसमें हमारी प्लांट की जेनेटिक्स आती है कि प्लांट के जीन्स कैसे हैं, जीन्स का सीक्वेंस, क्योंकि हर चीज़ का जो सीक्वेंस, जो हर चीज़ आपको जो बाहर से दिखती है उसके अंदर जीन्स का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है कि जीन का सीक्वेंस कैसा है उसका, एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब आ जाइए नेक्स्ट पैरा में। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट। अगर हम बाहर के फैक्टर्स की बात करें, बाहरी फैक्टर्स की, देखो सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी सनलाइट प्लांट को मिल रही है। आप 2 दिन प्लांट को सनलाइट के बिना रख के देखिए, आपका प्लांट के पत्ते पूरे येलो होने शुरू हो जाएंगे, साफ पता चल जाएगा कि प्लांट को सनलाइट ही नहीं मिल रही है। दूसरा हमारा है टेम्परेचर। सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट है हमारा, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, CO2 प्लांट को कम या ज़्यादा मिल रही है, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है प्लांट के लिए। ये सारे फैक्टर्स हमारे फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइज ऑल दिस फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। अगर प्लांट जो हमारा है वो फोटोसिंथेसाइज करेगा तो उसको ये सारे फैक्टर्स के इफेक्ट को रेट कर, उसको इफेक्ट को, उसके रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? अगर सनलाइट ज़्यादा भी हो गई और बहुत नाजुक प्लांट है, सड़ जाएगा धूप में। इसलिए हमारे कुछ प्लांट इंडोर प्लांट्स होते हैं, हम उन प्लांट्स को घर के अंदर रखते हैं या थोड़ी शेडो में, छाए में रखते हैं, क्योंकि आप उन प्लांट्स को रख के देखिए 3-4 घंटे धूप में रखो, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, सड़ जाएंगे, क्योंकि हर प्लांट का अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग होता है। हैंस दो several factors interact and simultaneously affect photosynthesis और CO2 fixation। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और साइमल्टेनियसली हमें फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट करते हुए दिखता है। यूजुअली वन फैक्टर इज़ द मेजर कॉज और इज़ द वन दैट लिमिट्स द रेट। एक फैक्टर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि उसके पूरे रेट को लिमिट करता है। Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal levels। तो किसी भी पॉइंट पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट को डिटरमाइन करेगा फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। उसका ऑप्टिमल लेवल क्या है? ऑप्टिमल मतलब फिक्स लेवल। हर एक प्लांट का अपना टेम्परेचर का फिक्स लेवल। जैसे देखिए सर्दियों में प्लांट्स को सनलाइट कम ज़रूरत होती है, इसलिए वो प्लांट सर्दी में होते हैं। गर्मी में वही प्लांट होते हैं जिनको अपनी फिक्स्ड सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा वाली हाई लाइट इंटेंसिटी, इसलिए कुछ प्लांट सर्दियों के हैं, कुछ प्लांट गर्मियों के हैं। तो ये डिफर करता है कि किस प्लांट को कितनी सनलाइट लेना पसंद है। कम टू द नेक्स्ट पैरा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी केमिकल प्रोसेस या बायो प्रोसेस। अगर कोई भी फैक्टर हमारा केमिकल या बायो प्रोसेस को अफेक्ट करता है प्लांट की, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया था ये ब्लैकमैन ने। इन्होंने एक लॉ दिया था, इसका नाम था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है। दिस लॉ स्टेट्स द फॉलोइंग। ये लॉ क्या बोलता है? इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस डिपेंड करती है किसी एक या एक से ज़्यादा फैक्टर के ऊपर, तो क्या होगा? देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि जो फैक्टर सबसे कम वैल्यू में, सबसे कम वैल्यू पर जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा
इट इज़ अ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ़ इट्स क्वांटिटीज चेंज। और ये फैक्टर वो फैक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये फैक्टर सपोज हमें वो यूनिट हमें 5 में चाहिए और वो हमारी पहुंच गई 1 में, अगर वो नंबर 1 में पहुंच गया तो सबसे ज़्यादा वही नंबर अफेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा कम होगा। देखिए फॉर एग्जांपल दोबारा पढ़िए एक बार। इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, फोटोसिंथेसिस ले लीजिए आप। फोटोसिंथेसिस में हमारे 5 रॉ मटेरियल होते हैं, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्लियर हो गया। अगर इनमें से एक भी चीज़ हमारी कम है, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला मतलब पानी इज टूवर्ड मिनिमल वैल्यू, कम वैल्यू पे कौन गया, पानी। अगर पानी ही नहीं कम मिला तो फोटोसिंथेसिस पानी ना मिलने पे ही डिपेंड करेगी, उसका रेट पानी ना मिलने की वजह से कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट ले लीजिए, सनलाइट ही नहीं मिली, आपने सब दे दिया, वाटर भी दे दिया प्लांट को, CO2 भी स्टोमेटा से एंटर होगी, क्लोरोफिल भी है, और सनलाइट ही नहीं मिली। तो जो जो वैल्यू हमारी मिनिमल है, सबसे कम क्या होगी अब, सनलाइट, क्योंकि हमने सनलाइट नहीं दी, तो उसका रेट डिपेंड करेगा सबसे कम फैक्टर, जो सबसे कम वैल्यू में, दैट इज मिनिमल वैल्यू। नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, सपोज आपके पास ग्रीन लीफ है एंड ऑप्टिमल लाइट भी है, CO2 कंडीशंस भी है, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्यों? उसके पास सब कुछ है, बस टेम्परेचर इज़ वेरी लो। आई टोल्ड यू सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2, क्लोरोफिल, सब चीज़ें होने के बाद भी अगर टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब इट इज़ टूवर्ड मिनिमल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिपेंड ऑन दैट फैक्टर विच इज़ वेरी लेस। उस पर डिपेंड करेगा जो इतना कम है। रेट मतलब फोटोसिंथेसिस कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो रही है। दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये जो सबसे कम फैक्टर हमारा गया, कौन सा गया अभी हमारा, टेम्परेचर, अगर हम यही फैक्टर को ज़्यादा कर दें, अगर यही फैक्टर को हम ज़्यादा कर दें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यही फैक्टर कम पड़ रहा है। तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का रेट सिर्फ डिपेंड करने वाला है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तुरंत बढ़ाते ही फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो ये होता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन इन 1905। तो ये हमारा ब्लैकमैन का होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे आते हैं अलग अलग फैक्टर्स। लाइट, हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, कितनी लाइट प्लांट को चाहिए, लाइट के चेंज होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, वाटर का क्या होता है। दिस वी विल स्टडी जस्ट नाउ।